हाँ, उसी के आफ्टर ही है, ये थ्रेड है ना। अब देखो रैंडम, रैंडम वैल्यू को जनरेट करना हो, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, रैंडम। इसके लिए ये मॉड्यूल आता है। क्लियर है। देखो रन करो, रैंडम अपने आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमें रेंज अब खुद से बताना हो तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच ही बताना। समझ में आया। 99 आया, इस बार कुछ और आ जाएगा। एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देंगे, ठीक है ना। ओटीपी जनरेट करने के लिए। हाँ, क्या बात है, बहुत जल्दी पकड़ लिया। सही बात है। ठीक है, चलो, ये जो गैप दिया हुआ ना, ये 10 10 का गैप लेगा ढूंढने में रैंडमली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 लेगा। अब यदि हमें थोड़ी देर के लिए फिक्स करना है तो उसमें सीट लगा देना। हाँ, समझ लो एक तरह की आईडी तरह का है कि वो स्टोर करके रख लेगा। देखो जैसे अभी 83, अब हमेशा 83 ही देगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, आज समझ में। अब इसे दूसरी वैल्यू देनी है ना, तो फिर अपने को दोबारा नया सीड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका है ना, कुछ भी नंबर दे दो। समझ में आया। ठीक है, अरे ये अलग सीड है तो अलग वैल्यू रखा ना। अच्छा, अलग वो एक एरे के टाइप में, तो वो वेरिएबल के टाइप में तो वहां पे स्टोर हो जाएगा। अभी देखो, हाँ, ऊपर वाला ही आ रहा है, तो ऊपर वाला ही तो है, ऊपर वाला ही ना। तो यदि अगेन वही वाला सीड लिखोगे ना, तो यदि स्टोर देखो, यदि वो स्टोर है, सीड है ना, सेट करा हुआ है, तो फिर अगेन लिखोगे तो वो वही वाला देगा जो पुराना रख रखा है। नहीं है तो वो नया बना लेगा। सीड का मतलब स्टोर करना। जैसे सीड का मतलब बीज होता है ना, बीज को अपन बोते हैं, फिर वो उसमें कुछ फल बनते हैं। नहीं, नंबर ही लेते हैं। पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा, देख लेना। नंबर ही लेता है ये, अभी तक तो नंबर ही मिला है। ले लिया। ठीक है, चलो। देखो, अब यदि हमने कोई लिस्ट लिया है ना, अब हमें क्या करना है, सफलिंग करनी है इनकी। किसी को कहीं भी कर देगा, वो उसकी मर्जी। ठीक है, तो उसके लिए है, हाँ। ठीक है, आ गया सफलिंग हो गया। हर बार अलग अलग करेगा, ठीक है। नहीं कर रहा है क्या। हो गया ना। ठीक है, हाँ, जैसे वो हर बार अलग अलग सफलिंग कर देगा। अब देखो जैसे जो अपन ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू पढ़ते थे ना, की कोलन वैल्यू, डिक्शनरी वाला। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, पाइथन का डिक्शनरी फॉर्म है। उसका टाइप जो है वो पाइथन का डिक्शनरी टाइप है। अब हमें डेटा इनकेस कहीं दूसरे लैंग्वेज में भेजना हो, क्या करना है, डेटा किसी दूसरे लैंग्वेज में भेजना है, तो हम वहां डिक्शनरी के फॉर्म में
भेजेंगे तो वो रीड करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि डिक्शनरी सिर्फ पाइथन में होता है, दूसरी जगह पे नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से रीड किया जा सके। उस कॉमन डेटा फॉर्मेट को बोलते हैं JSON। समझ में आया? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है ना। क्योंकि डेटा जो कैरी, अब हमारा जो ब्राउजर है, हमारा ब्राउजर जो जनरली है वो क्या समझता है, HTML या जावास्क्रिप्ट। लेकिन HTML में डेटा नहीं रख सकते, डेटा को जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया कि जावास्क्रिप्ट के डेटा के फॉर्मेट में भेजो, तो बनाया गया है डेटा का फॉर्मेट जिसका नाम है JSON, जिस फॉर्मेट में डेटा को हम किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं। उनके लिए हर लैंग्वेज में यूज करने का, एक्सेस करने का एक लाइब्रेरी वहां बना हुआ होता है हर जगह पे। उस लैंग्वेज को यूज करके वो उसको, मतलब ये समझ लो डेटा को एनकोड कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली एनकोडिंग, कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि डेटा को एक कॉमन भाषा में फॉर्मेट कर रहे हैं, उसी को जेसन बोलते हैं। ठीक है, अब जेसन में कन्वर्ट करना है वापस किसी दूसरे लैंग्वेज से यदि जेसन आ रहा है तो उसे हम पाइथन के डिक्शनरी में कैसे चेंज करेंगे या लिस्ट में करेंगे वो देखेंगे। फंक्शन है बना बनाया, देख लो ध्यान से। उसके लिए इंपोर्ट जेसन कर लेना है ना, ठीक है। अब अभी ये जो डेटा आ रहा है ना, ये क्या है बताओ? नहीं है डिक्शनरी, यहाँ कोट लगा हुआ है, मतलब ये जेसन है। क्या है? इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, जेसन डॉट लोड्स। अब ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया, समझ में आया? देखो इंपोर्ट जेसन रह गया। देखो अभी इसका टाइप देखना क्या बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, है ना। अभी तुम यदि एक्स डॉट नेम करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, एक्स डॉट नेम करोगे तो आएगा क्या? कहां से आएगा, ये यहाँ पे ये कोट लगा हुआ है ना, ठीक है। या एक्स का नेम करोगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन अब ये जेसन में कन्वर्ट हो गया, अब इसको है ना प्रिंट करके देखो, मतलब इसमें हो गया डिक्शनरी में, ठीक है। हो गया, हाँ यहाँ पे वैसे हो जाएगा। यदि तुम यहाँ पे ऐसे प्रिंट करोगे ना, वाई का नेम, ठीक है, कहानी समझ में आ गई? यही है। अब उल्टा करना हो तो, यदि डिक्शनरी में रखा हो डेटा, है ना, और इसको जेसन में कन्वर्ट करना हो तो डंप, क्या डंप, समझ में आया? ठीक है ना। जैसे अभी, अब ये किस में हो गया, देखो इसमें, है ना, क्या टाइप आ रहा है, समझ में आया? अब इसको जेसन में करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, डंप। तो अब ये नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? दोनों तरीका सीख गया, ठीक है। अब चलो आगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या क्या हैंडल कर सकते हैं सो देखो। स्ट्रिंग या तो ऐसे सिंगल कोट में लिखो, या तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए 3 बार सिंगल कोट दे दो, या तो फिर डबल कोट 3 बार दे दो।
तो एक से अधिक लाइन में लिख सकते हो। देखो जैसे लिखा x इक्वल्स टू, यदि एक यहां दे दो और यहाँ, हाँ, तो अभी यदि ये तो ठीक है यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक। अब इसे एक से अधिक लाइन में लिखोगे तो देखो प्रॉब्लम करेगा यार। ठीक है देखो हट गया ना, ये एरर देगा। ठीक है, या तो दूसरा उपाय है यहाँ पे ऐसे कर दो, है ना, तब जुड़ेगा। सर वही जो कमेंट्स करते हैं पर वही हो गया। नहीं कमेंट नहीं है, ये लाइन को कॉन्केट कर रहा है। दूसरे में लिखना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है लेकिन ये देखो, हाँ यहाँ पे ये ऐसे दिक्कत कर रहा है, डबल, ये लिख सकते हो, प्रिंट में लिख सकते हो ये चीज। यदि आप प्रिंट करवा रहे हो ना मल्टीपल लाइन में, हाँ नीचे सिंगल कोट ऊपर डबल कोट है। एक मिनट एक मिनट, मना ही किया जा रहा है यार। नहीं मानेगा ये, एक मिनट, वेट 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 वेट, हो गया ठीक है, ऐसे कर सकते हो है ना। ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना। अब इसमें ये हटा दो, हाँ ठीक है, ऐसे भी स्टोर कर सकते हो है ना। ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में झंझट नहीं करना है ना, तो फिर ऐसा लो कर, यहाँ पे ऐसा करो 3 बार लिख दो ये डबल कोट, 1 2 3, यहाँ भी हो तो रहा है कमेंट, लेकिन इसको वेरिएबल में डाल रहे हो तो वो एज ए वैल्यू बन जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ये वेरिएबल है ना, वैल्यू बन गया, आ गया। ठीक है, नहीं कुछ लिखोगे तो एरर तो नहीं देगा, है ना। ऐसे अब ये सिंगल भी लगा सकते हो, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर का एरे होता है। हाँ, तुम इसमें से कोई एक वैल्यू है ना प्रिंट करवाना चाह रहे हो, उसमें बताया था फाइल हैंडलिंग में, याद है क्या। यदि यहाँ 1 लिखा तो क्या देगा, डी देगा ना, 0 1। ठीक है, जिसका मतलब स्ट्रिंग जो अपने आप क्या बन जाता है, कैरेक्टर एरे, क्या बन जाता है, कैरेक्टर। ठीक है, या कैरेक्टर सीक्वेंस या फिर कैरेक्टर सेट भी बोलते हैं स्ट्रिंग को, ध्यान रखना। ठीक है, लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हो इस तरह से, बोलो। हाँ, लेंथ वही निकाल सकते हो लेन करके, ऐसे लेन निकल जाएगा लेंथ, क्योंकि एरे ही तो है, वही लिस्ट ही तो है, यहाँ लिस्ट एरे एक ही चीज है। ठीक है ना,
अब स्ट्रिंग चेक कर सकते हो, है ना, कि जैसे ये जो है वो इस वाले वेरिएबल में है कि नहीं, 3 लगा सकते हो ना, यदि होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। वही इफ लगा सकते हो, इफ नॉट, है ना, इस तरह से, नॉट इन, हाँ। वही स्लैशिंग है जो अपने पढ़ रखा है, काटना, यहां से 2 से लेके 4 तक निकालेगा। तो स्टार्ट से ऑल करना है तो ठीक है ना, यहां से एंड तक करना हो तो, नेगेटिव उल्टा चलाना हो तो, ठीक है। इधर से -1 -2 शुरू होता है, इधर 0 1, इधर से -1 -2 इस तरह होता है। स्टार्टिंग एंड उल्टा पढ़ोगे तो -1 से शुरू होता है। अरे वो एक्सिस कैसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -1 से इधर जाएगा ना, 0 एक ही बार फिक्स रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बेस होता है ना, 0 0 जहाँ पे होता है। अरे कौन सा पॉइंट बोलते हैं 0 को, अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जो हमारा 0 होता है, अरे रूट नहीं यार, उसको कुछ और करते हैं, ओरिजिन, हाँ ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन बोलते हैं ठीक है अपर केस में करना है तो डॉट अपर, ठीक है, लोअर में करना है तो डॉट लोअर, फंक्शन है बने बने। व्हाइट स्पेस हटाना हो किधर भी, स्टार्टिंग में या एंड में व्हाइट स्पेस हो, हटाने के लिए स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, हाँ डॉट स्ट्रिप लगा देना दोनों साइड से, है ना, व्हाइट स्पेस हट जाएगा। रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस, है ना, तो जहां जहां एच है वहां वहां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। स्प्लिट करना हो वही लिस्ट वाला स्प्लिट, सेपरेट कर देगा, अलग अलग बना देगा, बीच में कॉमा लगा देगा हर जगह, जहां जहां कॉमा मिलेगा ना वहां वहां से तोड़ के अलग कर देगा, ठीक है, हेलो अलग कर देगा, वर्ल्ड अलग कर देगा। कॉन्केटनेशन वही 2 स्ट्रिंग को एक बना देगा, ठीक है। फॉर्मेट वही प्लस लगा रहे थे ना, वही वाले, हाँ हाँ, फॉर्मेट फंक्शन है, ठीक है। एज आ गया, अब माय नेम इज जॉन एंड आई एम, ठीक है, ये तो वैसे लिखा हुआ है ना, वेरिएबल है। तब इसमें क्या करना है, डॉट फॉर्मेट एज, तो एज की जो वैल्यू होगी ना वो आ जाएगा, यहाँ पे क्या पुश कर दिया, एज, है ना, आई एम, एज आ जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा, ये किया फॉर्मेट फंक्शन। जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ ना, इसके लिए मतलब क्या होगा, आगे एज डाल देगा। अब देखो क्या किया, एक यहाँ क्वांटिटी दे रखा है ना, क्वांटिटी, आइटम, प्राइस। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, आई वांट, अब ये दे रखा है मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा, है ना, किसका वैल्यू आएगा बाद में सेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब इसको ऐसे करा है, डॉट फॉर्मेट, स्टार्टिंग वाले की जगह पे क्या डाल दिया, कि यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, क्वांटिटी, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, समझ में आया ये चीज, नहीं नहीं वही तरीका। चलो अब देखो इनकी ना स्वैपिंग भी कर सकते हो, मतलब तुम पोजीशन भी सेट कर सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ क्वांटिटी है तो यहाँ पे आएगा 2 इंडेक्स वाला, मतलब 0 1 2, यहाँ प्राइस आ जाएगा, यहाँ पोजीशन दे दिया ना, 0 1 2, 2 पोजीशन वाला यहाँ आएगा, मतलब यहाँ प्राइस दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा 0 मतलब यहाँ क्वांटिटी दिखाएगा, और यहाँ पे 1 मतलब आइटम नंबर। तो क्या बोल रहा है, आई वांट टू पे, है ना, दिस प्राइस डॉलर फॉर दिस क्वांटिटी, पीस ऑफ आइटम, आइटम नंबर, समझ में। तो ऐसे अपन सीक्वेंस भी बता सकते हैं।
क्लियर है? एस्केप कैरेक्टर भाई, जैसे मुझे डबल कोट प्रिंट करवाना है, डबल के अंदर में डबल कोट कैसे प्रिंट होगा? नहीं होगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा देंगे, ठीक है, तब प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं, स्लैश होता है स्केप कैरेक्टर, स्केप का मतलब उसको एज ए लिटरल बना देगा, वो स्पेशल एक कीवर्ड की तरह है। अब स्केप कैरेक्टर्स ये होते हैं, ठीक है, ऐसे है ना, सिंगल कोट के साथ ऐसे लगेगा। अब यदि स्केप को भी स्केप करना है, मतलब मुझे स्लैश को भी प्रिंट करवाना है, तो एक और स्लैश लगा देंगे, स्लैश एन न्यू लाइन, है ना, ऐसे हमारा स्लैश एन क्या हो जाएगा, कैरेज रिटर्न, मतलब जहां लगा है सिर्फ उसके आगे आगे वाला प्रिंट करेगा। लगा लगा के देख लेना, ये टैब हो गया। बैक स्पेस मतलब जहां लगा हुआ उसके पीछे मिटा देगा। फॉर्म फीड ये सब देख लेना करके, है ना, बाकी वैसे ज्यादा यूज होता नहीं। अब इसके मेथड्स देख लो कुछ। ये कैपिटलाइज हो गया, है ना, क्या करेगा, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। ये केस फोल्ड हो गया, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। बाकी ये फंक्शन सारे पढ़ जाना एक बार, ठीक है, फंक्शन फंक्शन से सारे। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये देखो, एक सीरियलाइजेशन है ना, टॉपिक पढ़ लेना। अब सीरियलाइजेशन के लिए